हेलो स्टूडेंट। मैं आज गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर में यूनिट 3 से टूल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर डिस्कशन कर रही हूँ, जिसमें कि टूल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए टूल की क्या उपयोगिता है, इस पर थोड़ा सा मैंने पहले ही डिस्कशन किया है। और इसमें हम एक टॉपिक देख रहे थे, संचयी आलेख पत्र, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। तो आज हम इस पर की विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। संचयी आलेख पत्र की विशेषताएं। तो एक अच्छे आलेख पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कोई भी हम जो रिपोर्ट कार्ड या रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ एक जनरल विशेषताएं जो हैं वो होनी काफ़ी आवश्यक हो जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक गोल घेरे के अंदर संकलित आलेख पत्र लिखा हुआ है, उसके बाहर से उसकी पूरी कॉलम में उनकी विशेषताओं लिखे हुए हैं, जिस पर मैं एक एक करके इस पर चर्चा करूँगी। तो इसकी विशेषताएं जो हैं वो हैं सरलता, वस्तुनिष्ठता, पूर्ण सूचनाएं, सत्य सूचनाएं, गोपनीयता, सामूहिक मूल्यांकन पर आधारित, निरंतरता, लचीलापन, पुनर्मूल्यांकन, संकेतों व शब्दावली का अर्थ स्पष्ट, रखरखाव, स्थानांतरण। ये सब कुछ एक जो हम लोग संचयी आलेख पत्र तैयार करते हैं उसमें ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि संकलित आलेख पत्र सरल भाषा में हो, ताकि सरलता से इससे वांछित सूचनाएं प्राप्त की जा सके। जिस सरलता का मैंने बात किया, सिंप्लिसिटी की बात की गई, तो कोई भी जब हम उसमें ऐसे भाषा का, ऐसे शब्द का प्रयोग हो जो कि उस सूचनाओं के लिए सूटेबल तो हो, सामने वाले को उसका मीनिंग भी स्पष्ट रूप से समझ आए। इसमें तथ्यों का लेख व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, वरन वस्तुनिष्ठ रूप में, यानी कि ये जो लिखा जा रहा हो वो ऑब्जेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। इसमें उल्लेखित सूचनाओं की वैधता हेतु जरूरी है कि सत्य सूचना ही इसमें लिखी जाए। यानी कि जैसा कि बोला गया कि सरलता हो, तो वो सरल भाषा में लिखी हो, इसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, और साथ ही जो सूचनाएं लिखी जा रहे हो वो सत्य हो, ताकि सामने वाले उस सूचनाओं के आधार पर जब निर्देशन दें तो वो उपयोगी हो। क्योंकि असत्य सूचनाएं अगर होती हैं, अगर सूचना किसी बच्चे से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन अगर सही नहीं है, तो फिर जब समस्या ही सामने नहीं होगा तो उसका समाधान संभव नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि सूचनाएं जो आ रही हो, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, जो इन्फॉर्मेशन संकलित किया जा रहा हो, वो सच होना चाहिए, उसमें सत्यता होनी चाहिए। तो इसमें तथ्यों की प्रविष्टि किसी एक शिक्षक के मूल्यांकन के आधार पर न करके विभिन्न शिक्षकों के सामूहिक मूल्यांकन के आधार पर की जाए। प्रत्येक, जैसे एक व्यक्ति अगर मूल्यांकन करता है तो उसका नज़रिया ही सिर्फ सामने आता है, वो अपने दृष्टिकोण से करता है। लेकिन जब एक के काम को अगर 5 लोग करते हैं तो उसमें ये समझ में आता है कि सबका ओपिनियन करने की तरीका, कि अगर मान ली किसी बच्चे के बारे में इवैल्यूएशन किया जा रहा है तो प्रत्येक जैसे उसके व्यवहार को लेके ही अगर अलग अलग टीचर्स अपना व्यू रख रहे हैं,
तो किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए बुरा निकल के आ रहा है कि हाँ कोई टीचर्स उसको कह रहे हैं कि नहीं इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो फिर उसमें ये देखा जाता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के बारे में क्या कहा जा रहा है और फिर उसमें क्या कमी है, उसका फिर से बार बार मूल्यांकन, उसको काउंसलिंग लेके उसको फिर से मूल्यांकन करना। जैसे कि बार इसमें निरंतरता की, एक बार कि किसी को मूल्यांकन कर लिए और फिर हो सकता है कि कल हो के वो बच्चा अपने गलती को रियलाइज़ करे और अपने आप में सुधार लाए, तो फिर हम अगर उसके पूर्व के मूल्यांकन पर ही उस को हम निर्णय दे देते हैं तो ये गलत हो जाता है। इसलिए हमें हर बार उसको अपडेट करते रहने की आवश्यकता हो जाती है। इनका प्रारंभ विद्यालय में बालक के प्रवेश के साथ ही होना चाहिए तथा इसमें नियमित रूप से सूचनाएं संकलित होनी चाहिए। इसमें तथ्यों की प्रविष्टि या पूर्व लिखित तथ्यों के परिवर्तन की गुंजाइश हो तथा उसका उल्लेख होना चाहिए। जैसा कि बात की गई लचीलेपन की, फ्लेक्सिबिलिटी, तो कोई भी चीज़ में अगर लचीलापन बना हुआ है तो फिर हम उसमें थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, कुछ नया चीज़ डाल सकते हैं। किसी चीज़ को हम अगर वो आज के डेट में यूज़लेस है तो उसको हटा सकते हैं। तो वही यहाँ होता है कि अगर लचीलापन है तो जैसे कल 2 साल पहले बच्चे के व्यवहार में थोड़ा सा वो लर्निंग में कमज़ोर था या मैथ्स के विषय में ही वो कमज़ोर था, लेकिन उन 2 सालों में उसने अपने आप में परिवर्तन किया। उसके या फिर उसके व्यवहार से संबंधित कुछ ऐसी बात है जो पहले अच्छी नहीं थी और आज उसने उसमें परिवर्तन कर अपने व्यवहार को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। तो फिर इन सारी चीज़ों को जब हम अपडेट करते रहने का ज़रूरी है, इतना उसमें इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि जब हम पूर्व लिखित तथ्यों में परिवर्तन कर सकें और उसका गुंजाइश हो तो नया चीज़ का हम उल्लेख कर सकें पूर्व लिखित पूर्व तथ्यों के साथ ही। संकलित आलेख पत्रों में एक बार तथ्यों की प्रविष्टि हो जाने के बाद कार्य समाप्त नहीं होता है, उसका बार बार समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए ताकि उसमें परिवर्तन कर नई सूचनाएं जोड़ी जा सके। जैसा कि परिवर्तन या पहले ही लचीलेपन की बात की गई या उससे पहले मूल्यांकन की निरंतरता की बात की गई, तो ये सारी बातों जो आई वो इसीलिए आई कि कोई भी आलेख पत्र तैयार कर दिया गया तो फिर बच्चे का हर बार उसमें किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में वो रोज़ सीखने की चीज़ है और रोज़ इंसान सीखता है और कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन आता है। तो इन परिवर्तनों को ज़रूरी नहीं है कि एक बार अगर मूल्यांकन करके उसको वहीं सूचना के रूप में संरक्षित रख दिया गया, बल्कि उसमें तथ्यों के प्रविष्टि हो जाने पर कार्य समाप्त नहीं हो जाता। जैसा इसमें कहा जा रहा है कि उसका समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जो तथ्य उसमें CRC में लिखा गया है उसका समय समय पर बच्चों के बारे में देखना कि हो सकता है जो उसमें किसी बच्चे के व्यवहार में लिखा गया कि वो विज्ञान विषय में कमज़ोर है, लेकिन हो सकता है कि उसमें उसने अपने आप में सुधार किया, तो फिर उसको नेक्स्ट टाइम में उसको अगर सुधार हो रहा है तो वो चीज़ उसमें समाहित होना आवश्यक हो जाता है, नई सूचनाओं को जोड़ा जाना आवश्यक हो जाता है। तो इसमें प्रयुक्त की गई शब्दावली व संकेतों का अर्थ अन्य को स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जो शब्द लिखा जा रहा है वो द्विअर्थी ना हो, क्योंकि अगर दो अर्थ का शब्द लिखा जा रहा है तो सामने वाला उसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएगा। इसलिए कोई भी शब्दावली का अगर प्रयोग हो रहा है या संकेतों का प्रयोग हो रहा है
तो उसका अर्थ स्पष्ट रूप से कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति उसको देखता है तो उसको समझ में आना चाहिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, इतनी सरलता होनी चाहिए उसमें। संकलित आलेख पत्रों का रख रखाव सावधानीपूर्वक किया जाए तथा जो व्यक्ति इसके प्रयोग करने के अधिकारी हों उनकी पहुंच में होना चाहिए। तो बालक की वृद्धि के साथ विद्यालय बदल जाने पर अभिलेखों का भी स्थानांतरण कर देना चाहिए। जैसे ही क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड अगर बच्चे एलिमेंट्री में हैं, उसके बाद वो सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, तो फिर ये रिकॉर्ड कार्ड नेक्स्ट विद्यालय के में पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि फिर आगे के प्लस 9th 10th के टीचर हो या +1 +2 तक के, तो फिर उसमें नया अगर संकलित संचयी अभिलेख प्रत मेरी अगर इनपुट उनको जोड़ना है तो वो उसमें करते जाएं, ताकि जब बच्चे को निर्देशन की आवश्यकता होती है +2 के बाद या 10th बोर्ड के बाद, तो फिर उनको आसानी से कोई भी जो निर्देशन करता है वो उनका रिकॉर्ड कार्ड देख के उनको निर्देशन दे सके, निर्देशित कर सके, उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले और उस सही इन्फॉर्मेशन के आधार पर बच्चे का निर्देशन कर सके। संकलित आलेख पत्रों के प्रकार जैसे सामान्यतः अभिलेख पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक पत्रक लेख, दूसरा द्विपरत या पैकेट, तीसरा संकलित परत। तो एक ही पृष्ठ पर दोनों ओर तथ्य लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि या कभी आप में से कोई ना कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं, तो कभी एक ही पेज का रहता है, उसके दोनों तरफ रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाते हैं। दूसरा है कि एक 4/6 से लेकर पूर्व के पृष्ठ के आकार तक इनमें से अनेक पत्रक विभिन्न सूचनाओं के रखे जाते हैं। संकलित परत, जो संकलित परत है इसमें परत दर परत 4 भाग होते हैं तथा अतिरिक्त सूचनाओं के लिए भी स्थान होता है। तो आज मैं संकलित आलेख पत्र की विशेषताओं पर चर्चा की हूँ, जिसमें सरलता, वस्तुनिष्ठता, पूर्ण सूचनाएं, सत्य सूचनाएं, उसकी गोपनीयता, सामूहिक मूल्यांकन, लचीलापन, रख रखाव तथा स्थानांतरण एवं शब्दों की स्पष्टीकरण, ये सारे इस किसी भी सीआरसी में होने चाहिए। तो इन सब पर डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट जो फिर इसके साथ ही हमने संकलित आलेख पत्रों के प्रकार पर भी डिस्कस की हूँ कि संकलित आलेख पत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक पत्रक लेख, द्विपत्रक, साथ ही संकलित परत। तो नेक्स्ट हम इनके अंतर्गत जो मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ वो है कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन, इनमें कौन सी, यानी कि संचयी आलेख पत्र में किस किस तरह के इंफॉर्मेशन संकलित किए जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।